भारतीय मनीषा में इस दुनिया को सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया है और वह है नाम और रूप। उपनिषद में कहा है कि हम इस विश्व के नाम और रूप के रूप में व्याकृत करते हैं और ये जो नाम और रूप है वही है एक तरफ भौतिक संसार और दूसरी तरफ शब्द संसार। ये दो प्रकार के संसार हमारी इस दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। इसमें से जो नाम है अर्थात जो शब्द संसार है वह तो ईश्वर की जितनी भी विशेषण हैं उनमें से केवल एक कम है। ईश्वर के लिए कहा गया है अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत्। और शब्द के संबंध में कहते हैं कि अशब्दम को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत्, ये पूरा का पूरा अशब्दम को छोड़ के सब कुछ नाम में शामिल हो जाता है और बाकी जितनी दुनिया है उसमें ही है रूप, उसमें ही है रस, उसमें ही स्पर्श, उसमें ही है गंध, सब कुछ बाकी दुनिया में है। तो भारतीय मनीषा ने यह सोचा कि जितने अन्य गुण वाले दुनिया है, गंध वाली, रूप वाली, रस वाली, ये एक और केवल शब्द को छोड़कर बाकी जिसमें कुछ नहीं है वो दूसरी ओर। ये दोनों प्रकार की दुनिया महत्व में एक बराबर है, ऐसा भारतीय अनुचिंतन था। यानी पूरी दुनिया के साथ साथ शब्द को कितना महत्व दिया। ये दोनों एक पलड़े पर हैं और इन दोनों का एक समान महत्व है, ऐसा हमारे भारतीय अनुचिंतन में माना गया है। और जब नाम और रूप का विकास हुआ उसके पश्चात ही उसके तर्ज पर, उसके वजन पर विकास हुआ शब्द और शब्दार्थ का, वाक और वागर्थ का विकास हुआ। आगे के साहित्य में भी और सभी जगह वागर्थाविव संपृक्तो, महाकवि ने कहा है। शब्द और शब्दार्थ की बात व्याकरण में खूब आई है, पदार्थ की बात वैशेषिक दर्शन में खूब आई है। तो ये उस नाम और रूप के विभाजन के पश्चात हुआ है। पद और पदार्थ की बात में जो पूरी दुनिया के लिए एक नाम है, वो वैशेषिक दर्शन ने सोचा कि क्या नाम दिया जा सकता है, वो केवल एक नाम है पदार्थ। यानी पूरी दुनिया की जितने प्रकार की वस्तुएं हैं, सब कुछ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, सब कुछ किसमें समा जाता है, वो पदार्थ में। वो पदार्थ है, मतलब एक पद अर्थात एक शब्द दूसरी ओर और उसके पश्चात बाकी जितनी वस्तुएं वो सब उस पद का अर्थ हैं, पदार्थ के रूप में समा जाते हैं। तो पद और पदार्थ के रूप में न्याय वैशेषिक ने भी कहा। जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं वो इस बात में एक मत हैं कि वाग और वागर्थ दो ही चीज हैं दुनिया में। नाम और रूप की तर्ज पर पद और पदार्थ ये दो ही चीज हैं दुनिया में। शब्द और शब्दार्थ ये दो ही चीज हैं दुनिया में। इस प्रकार सभी शास्त्र एक साथ स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई वस्तु जिसमें सब शास्त्र मिलकर एकाकार हो जाएं, वो ये अनुचिंतन है। और इस अनुचिंतन में जो नाम के विषय में वर्णन किया गया उसको बताया गया अक्षर, और अक्षर के संबंध में कहा गया कि ये पूरी दुनिया के भी दो विभाजन हैं। कौन से? क्षर और अक्षर। और इस नाम के भी दो विभाजन हैं, वो है क्षर और अक्षर। नाम भी दो प्रकार का है और पूरी दुनिया भी दो प्रकार की है। पूरी दुनिया क्षर और अक्षर कैसे? जो एटम है, परमाणु हैं, वो तो अक्षर हैं और इसके पश्चात जो इससे बनने वाली वस्तुएं हैं वो अक्षर हैं। तो ये एटम अर्थात परमाणु और पूरी दुनिया ये क्षर और अक्षर के रूप में विभाजित है। गीता में लिखा है कि सभी चीजें क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, गीता में लिखा है। तो इस प्रकार से पूरी जो दुनिया है वो क्षर और अक्षर में विभाजित है वस्तु, और नाम भी अक्षर और अक्षर के रूप में विभाजित है। नाम भी एक तो अक्षर है जो कि उसका मूल घटक है,
और दूसरा अक्षर है उससे बनने वाले शब्द। अब मूल घटक कितने हैं? 100 भी तो नहीं है, केवल 64। भारतीय मनीषा ने कहा कि 64, केवल 64 ही है मूल घटक अक्षर। बाकी सब जितना विस्तार है वो सब अक्षर है। तो जितना विस्तार उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आजकल कोई कितनी भाषा में कितने शब्द बोलेगा, कितने वाक्य बोलेगा, कितनी पुस्तकें लिखी जाएंगी, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। सीमा है जो अक्षर हैं उनकी। इसी प्रकार से भौतिक विश्व में भी पूरे 200 भी नहीं हो पाए एटम, वो भी सीमित हैं। आजकल के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा गिना है तो 150 के आसपास प्रकार के एटम हैं, तो वो भी अक्षर हैं। और उनसे पूरी दुनिया जो बनती है, यौगिक दुनिया, वो कितनी बड़ी है। रसायन शास्त्र में जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें वो अलग से विकसित हो गई, और बाकी अन्य केमिस्ट्री अलग से, इतनी बड़ी विकसित है वो सब। तो पदार्थ इतना बड़ा है, परंतु ये जो है वो छोटा सा है, एक प्रकार का है, संक्षिप्त है। और इनसे बनने वाली जो तत्व हैं वो भी एक समान है। आज के आधुनिक विज्ञान के विद्वान बताते हैं कि दुनिया कैसे बनी? एटम के द्वारा बनी। तो एटम अर्थात जो परमाणु हैं वो समान परमाणु अथवा असमान परमाणु जब रासायनिक क्रिया के द्वारा संयुक्त होते हैं तो उनसे एक नया यौगिक तैयार होता है। हाइड्रोजन के परमाणु को मिलाने से एक हाइड्रोजन का यौगिक बनता है। पानी के परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से ये असमान परमाणु है, उनसे जल बनता है। तो इस प्रकार से समान परमाणु अथवा असमान परमाणु को मिलाने से विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार से अक्षरों को मिलाने से जो शब्द और वाक्य बनते हैं वो भी इसी प्रक्रिया से बनते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। अपनी भारतीय मनीषा की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक वो अक्षर जो अक्षर होते हैं उनकी गिनती बता दी, 64 होते हैं। पूरी दुनिया के लोगों ने भाषा के अक्षरों के जो अक्षर बताए उसमें कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई 64 से कम है कोई 64 से ज्यादा है। जितनी भाषा में 64 से कम अक्षर हैं वो सबके सब अपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ ध्वनियां बच जाती हैं। और जिस भी भाषा में 64 से ज्यादा अक्षर हैं वो भी अपूर्ण हैं, या ये कहें कि वो भी रिपीटिशन है, वो भी दोबारा कहा गया है, क्योंकि उसमें ध्वनि के जो द्रुत विलंबित इत्यादि भेद हैं या काकू इत्यादि के जो भेद हैं उनको शामिल कर लिया गया है, परंतु हमारी ध्वनि की परिभाषा में उसको शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम एक ध्वनि या के अक्षर की परिभाषा करें उस परिभाषा के अनुसार तो 64 ही होते हैं, न तो 65 होते हैं और न 63 होते हैं। अन्यू नतिरिक्त अपने दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि ना उससे कम हो और न उससे ज्यादा हो, उसको कहते हैं ठीक वही संख्या। और कमाल देखिए कि जो 64 नाम की संख्या है, जितने शास्त्र उनमें कहीं ना कहीं उसका उपयोग हुआ है। अपने गणित शास्त्र में कहा है कि 64 नाम की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह 8 संख्या का वर्ग होती है, 8 का स्क्वायर होती है, इसलिए उसको 64 संख्या आती है। अपने छंद शास्त्र में कहा गया कि 64 नाम की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी चरण में 6 अक्षर हैं तो उन 6 अक्षरों को गुरु 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 अथवा लघु 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 को कितनी प्रकार से रखा जा सकता है। मतलब एक गुरु हो बाकी सब लघु हो, अथवा 2 गुरु हो बाकी सब लघु हो, अथवा 3 गुरु हो बाकी सब लघु हो। इस क्रम से उनको कितनी प्रकार से रखा जा सकता है। तो पिंगल छंद के विद्वान ने बताया कि यह तो 64 संख्या होती है। अगर किसी चरण में 6 अक्षर हो उनको कितनी प्रकार से रखा जा सकता है, यह प्रश्न हो तो उसका जवाब पिंगल छंद शास्त्र के विद्वान ने बताया कि वो 64 होते हैं। और इसके लिए उन्होंने मेरु प्रस्तार बनाया। मेरु प्रस्तार एक गणित का एक विशेष पद्धति है, क्रम है, उसको उन्होंने बताया। उस क्रम से 64 संख्या ही होती है, ऐसा पिंगल छंद सूत्र ने बताया। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपने आप में महत्वपूर्ण यह भी है कि भैषज्य शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में 64 संख्या क्यों मानी गई। वैदिक शास्त्र में 64 संख्या भी इसीलिए मानी गई कि वहां पर भी 6 प्रकार के रस होते हैं। उन 6 प्रकार के रसों को, भिन्न भिन्न रसों को मिलाने से, माने एक रस हो फिर 2 रसों को एक साथ मिला दिया जाए, फिर 3 रसों को एक साथ मिला दिया जाए, फिर 4 रसों को एक साथ मिला दिया जाए, मिला देने से कितने प्रकार के पकवान तैयार होंगे। तो 64 तैयार होते हैं। परंतु फिर भी 8 प्रकार के जो पकवान हैं उनका कोई महत्व नहीं है, अथवा उनसे कोई पकवान नहीं बनता। क्योंकि मान लीजिए केवल एक रस बना, उससे कोई पकवान कहां से बनेगा। अगर 0 है तो भी पकवान नहीं बनेगा।
अगर 6 को साथ में मिला दिया तो भी पकवान नहीं बनेगा। इस प्रकार से 0 को और 1 को और 6 प्रकार के एक साथ मिला करके जो बनते हैं उनको काट दिया गया। तो काटने से 8 को काट दिया, तो 64 में से 8 कट गया तो बचा 56। 56 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वे बात वहां से आई है, वैदिक से आई है। जो 64 प्रकार कुल होते हैं उसमें से 8 अनावश्यक प्रकारों काटने से 56 प्रकार आते हैं। वात्स्यायन ने जो काम कला के विभेद बताए उन्होंने 64 प्रकार के विभेद बताए। तो मैं कह रहा था आपको इस बात को कि जितने भी शास्त्र हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की गणना है वो 64 के रूप में होती है। अपने आप में बड़ी विचित्र और बड़ी अनूठी संख्या है, ये इस रूप में होती है। इस प्रकार से अपने देश में जो नाम अर्थात अक्षर का जो विभाजन हुआ वो 64 रूपों में विकसित हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि अपना जो प्राचीन अनुचिंतन है जो कि व्याकरण शास्त्र का है और व्याकरण शास्त्र के पश्चात न जाने कितने लोगों ने इसको लिखा है, उसका जो अनुचिंतन है अपने आप में महान आश्चर्यकारी, प्रमोदकारी एवं अचरज और से भरा हुआ है, जिसकी ओर हम लोगों का ध्यान जाता है और जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस ओर ध्यानपूर्वक सब लोगों का ध्यान इस ओर जाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।